जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने DNC डिफेंस न्यूज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनको सबसे भयंकर और अदृश्य माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका मानना है मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्पेयर। हम और किसी की नहीं, अपने देश के सबसे बेहतरीन माने जाने वाले पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पैरा एसएफ एज अ सोल्जर और एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। पैरा एसएफ इंडियन आर्मी की एक वॉलंटियर फोर्स है और इस फोर्स के लिए स्पेशली सिलेक्टेड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को कंपैरेटिवली यंग, फिजिकली एंड मेंटली फिट, इनोवेटिव, इंटेलिजेंट एंड असाइंड ऑपरेशनल टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए काफ़ी जोश में होना ज़रूरी है। इस फोर्स की सिलेक्शन रेट इतनी हाई होती है कि 90 to 95% वॉलंटियर्स ट्रेनिंग के दौरान ही हार मान लेते हैं। हम डायरेक्टली पैरा स्पेशल फोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते। सबसे पहले हमें एज अ पैरा ट्रूपर क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद क्वालिफाइड पैरा ट्रूपर्स को 90 डेज के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भेजा जाता है, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। पैरा एसएफ को पैरा कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है एंड इन पैरा कमांडोज को ट्रेनिंग के दौरान स्पेशल टेक्निक्स भी सिखाई जाती है, जैसे कि हाई अल्टीट्यूड लो ओपनिंग एंड हाई अल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, जिसे हम हालो एंड हाहो के नाम से भी जानते हैं। एंड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि ये दो टेक्निक्स वर्ल्ड के कुछ स्पेशल फोर्सेस को ही सिखाई जाती है एंड इंडियन आर्मी की पैरा कमांडोज ही एक ऐसे सोल्जर्स होते हैं जिनको पूरे इंडियन आर्मी में क्लीन सेव करना कंपलसरी नहीं होता है। पैरा कमांडोज वो यूनिट है जो अपनी कंट्री के लिए सारे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना देती है। पैरा कमांडोज को उनके स्किल्स और ट्रेनिंग के अलावा दो और चीज़ है जो उनको लुक को यूनिक बना देती है। एक उनका मरून बैरेट और दूसरा उनका बलिदान बैच। पूरे इंडियन आर्मी में सिर्फ पैरा कमांडोज को ही बलिदान बैच पहनने की अनुमति होती है। पैरा कमांडोज को उनकी मरून बैरेट देने से पहले उनको एक ट्रेडिशन निभानी पड़ती है, जिसमें उनको कांच की ग्लास चबानी पड़ती है, जिसे हमें पता चलता है कि मरून बैरेट कमाना कितना मुश्किल होता है और उसकी अहमियत क्या है। रिपब्लिक डे परेड के दौरान पैरा कमांडोज की मार्चिंग स्टाइल सबसे यूनिक और अलग होती है। सन 2000 में पैरा कमांडोज ने भी ये साबित किया था कि उनके पास भी वर्ल्ड के जाने माने दूसरे कमांडोज की तरह सुपर नेचुरल और फाइटिंग स्किल्स है। ऑपरेशन खुखड़ी के दौरान पैरा कमांडोज ने अपने गुरखा सैनिकों को बचाने के लिए RUF के 5000 रेबेल्स को अपने पोस्ट से पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। दुश्मनों में पैरा कमांडोज रेड डेविल या दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जाने जाते हैं। पैरा कमांडोज सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशी जमीनों पे भी कई ऑपरेशंस कर चुके हैं। पैरा कमांडोज को डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, वार एंड इंटरनल डिफेंस, काउंटर इंसर्जेंसी जैसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ईयर 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं इसको ज्वाइन कैसे करें। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, और क्योंकि पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी होती है, तभी आप पैरा के सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पैरा स्पेशल फोर्सेस की सिलेक्शन के लिए आप इंडियन आर्मी की किसी भी रैंक से अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो कमीशन्ड रैंक हो या फिर नॉन कमीशन्ड। अगर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो इस फोर्स के लिए वैसे तो कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन इस फोर्स के लिए ज़्यादातर वॉलंटियर्स को उनकी यंग एज में सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इस फोर्स का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, जो कि ज़्यादा एज वाले सोल्जर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसीलिए इस स्पेशल फोर्स में मोस्टली 19 to 26 ईयर्स तक के उम्र वालों को ही लिया जाता है। इस फोर्स का सिलेक्शन साल में 2 बार स्प्रिंग एंड ऑटम के महीने में किया जाता है और पैरा स्पेशल फोर्सेस का प्रोबेशन पीरियड 180 दिनों का होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस दुनिया के सबसे लंबे और कठिन सिलेक्शन प्रोसेस में से एक है। इस प्रोबेशन के दौरान वॉलंटियर्स को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। इस फोर्स का सिलेक्शन रेट इतना हाई होता है कि सिर्फ 10% वॉलंटियर्स ही इसको पार कर सकते हैं। जो वॉलंटियर्स इसकी 80 दिनों की प्रोबेशन पीरियड को पार करते हैं
उन्हें फिर बलिदान बैच की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जिसमें वॉलंटियर्स को 1 साल के लिए एक्टिव ऑपरेशंस जोन में भेजा जाता है और जो वॉलंटियर्स इस 1 साल में एक्टिव ऑपरेशंस में शामिल रहते हैं और सरवाइव करके आते हैं उन्हें फिर बलिदान बैच दिया जाता है और फिर उन्हें ट्रेडिशनली पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल कर लिया जाता है। इस फोर्स की इनिशियल ट्रेनिंग 3.5 ईयर्स तक की होती है, जिसमें इन्हें बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडोज फ्री फॉल एक्सपर्ट होते हैं, जिसमें उन्हें 33,500 फीट की ऊंचाई से 50 जंप्स लगानी पड़ती है। पैरा कमांडोज को कॉम्बैट डाइविंग की कोर्स भी कराई जाती है, जो कि नेवल डाइविंग स्कूल कोची में होती है। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग के दौरान लाइव एम्यूनेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आसान भाषा में कहे तो पैरा कमांडोज वो बेहतरीन जवान हैं जो किसी भी हारे हुए युद्ध को जीत में बदल सकते हैं। और इसी के साथ हम देश के इन वीर योद्धाओं को दिल से सलाम करते हैं। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।